राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं मॉडल सेट जो है क्लास 10th का, उससे जो है जो सेट 2 का सॉल्यूशन करा रहे थे मैथ का, ठीक ना। उससे आगे सॉल्यूशन कराएंगे। क्वेश्चन जो है लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिया था। अब जो है 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ाते हैं। यहाँ है क्वेश्चन, ठीक ना। हमने जो है 50 तक सॉल्यूशन करा दिया था, अब 51 से कराएंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है क्या, 51 नंबर, यदि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए हमने जो है पिछले वीडियो ना कि जो कि सेट 1 का जो जिस समय ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा रहे थे उस समय बताए थे, क्या बताए थे, ये जब किसी वृत्त का त्रिज्या का अनुपात दिया गया हो तो उसका अगर क्षेत्रफल त्रिज्या या परिधि का अनुपात दिया गया हो, अगर तो उसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, त्रिज्या जो है इसका स्क्वायर निकाल देंगे, अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो उसमें क्या कर देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से अभी भी ध्यान रखिए और आगे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है त्रिज्या दिया गया, क्षेत्रफल का अनुपात 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9। 52 कहता है क्या, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि बराबर दिया गया है 8 पाई, ठीक है। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। पाई से पाई खत्म, 2 से 8 खत्म, 4। आर बराबर कितना हो गया, 4। पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई में मान है क्या, पाई में मान है, पाई में रहने देंगे, ठीक है। आर का मान है 4, 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया, 16 पाई, ठीक है। 16 पाई आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, 53 नंबर क्वेश्चन, यदि एक घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 35 मिनट की वाली सुई के द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बताइए कितना करने में बनाया गया कोण कितना होगा, ठीक है। एक घड़ी है, अगर माना कि यहाँ पर होगा उसका मिनट का सुई, यहाँ से स्टार्ट किया होगा और जो है ये केंद्र हुआ, ये ऐसे करके 35 यहाँ तक आया होगा, ठीक है, माना किसी, ठीक है ना। 35 मिनट कितना कोण बनाएगा। देखिए घड़ी की सुई की घड़ी की जो होता है मिनट की सुई बनाता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट में कितना बनाएगा, 6 डिग्री गुने 35, ठीक है। 6 5 30, 18 3 कहे 210 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 210 डिग्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कहता है बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में, ये किस चतुर्थांश में है, सेकंड क्या बोले, थर्ड या फोर्थ, देखिए कैसे चतुर्थांश बोले थे ऐसा। ये फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गया चतुर्थांश में। कहता है y बिंदु से x सही 7 और 3 की दूरी होगा। y बिंदु से पूछ रहा है तो x बिंदु का मान होगा, x बिंदु से पूछ रहा है तो y बिंदु का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y बिंदु से पूछ रहा है तो x का मान कितना है, 7, यहाँ पर 7 आंसर हो जाएगा। अगर इसमें x से बोलता तो यहाँ पर y का मान कितना था, 3, तो 3 आंसर हो जाता, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से जब भी पूछ रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है। -5 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, ऐसा ही करिए। -5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर फिर 25, 25 25 जोड़ेंगे तो 50, 50 हो जाएगा कितना, 5√2, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखिए 50 जो है इसको तोड़ेंगे 2 गुने 5 गुने 5, तो एक 5 जोड़ा लगा बाहर निकला और एक √2 अंदर आ गया। फिर कहता है क्या, इसके बिंदु P जो इसका जो निर्देशांक है 2 3 दिया गया और जो Q 4 1 के बीच की दूरी कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है,
ठीक है। पी क्यू की दूरी पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा में से पहला घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, यानी x2 से x1 घटाएंगे, 4 से 2 घटा देंगे इसका स्क्वायर, प्लस 1 से फिर 3 घटा देंगे इसका स्क्वायर। शॉर्टकट देखिए हल ऐसा ही होता है। इसको लॉन्ग तरीका से हल करेंगे तो जो है फर्स्ट जब सेट बता रहे थे उस समय जो है हमने अच्छे से लॉन्ग कर करके शॉर्ट बनाया था, ठीक है। तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी जो है हमने चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराया था उसमें भी हमने अच्छे से डिटेल से बताया था, ठीक है। तो जो है आप लोग उससे पहले देखिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, या पिछले वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 में 2 गया तो 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बराबर √8, √8 मतलब 2√2, ठीक है, 2√2। फिर आगे पूछ रहा है क्या, 58 कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद गुने टेन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका लगता है मान एक ही होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, सॉरी कॉस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, साइन स्क्वायर खत्म, बचा 1, मान 1 हो जाएगा। फिर कहता है क्या, 59 एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिज्या सेम है, ठीक है, आर का मान सेम है। पूछ रहा है क्या, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर हो जाएगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और अर्धगोले का होता है क्या, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, आर तो मान सेम है तो ये पूरा खत्म, यहाँ जितना होगा इतना ही होगा, पाई से पाई खत्म, 4/3 आ गया, 4/3। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक हो गए। चलिए, y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई पर, y अक्ष यहाँ हुआ, इसके दाईं ओर इधर हुआ, दाईं ओर इधर हुआ, ये कहता है यहाँ पर 5 इकाई पर दूरी है, ये ए हुआ। एक्स अक्ष पर स्थित ए का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर ए का निर्देशांक कितना होगा, यहाँ जगह 5 0, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हुआ, वाई से दाईं ओर इधर ही होगा, तो यहाँ पर जो है 5 है, तो यहाँ पर जो वाई का मान 0 हो गया, 5 0 हो गया इसका आंसर, ठीक है, सी आंसर। कहता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 9 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। 9 तक जोड़ रहा, उसके बाद करा टोटल का योगफल कितना होगा। तो इसमें जो है 1/2 दिया गया है, प्लस 1/3 दिया गया है, प्लस 1/6 दिया गया और डॉट डॉट करके 9 दिया गया है। 9 पदों का रहा है क्या, 9 पद का रहा है। इसमें कुछ देखिए दोनों टाइप का हल कर सकते हैं, ठीक है। 9 पदों का योगफल, इसमें n का मान 9 दिया गया है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर पदों रहता, इसमें भी यहाँ पर प्लस रहता, तब यहाँ पर जो होता ये पूरा का पूरा जोड़ने का रहा है, लेकिन इसमें कर रहा है क्या, 9 पदों का योगफल। इसका मतलब n का मान जो है 9 है, a का मान हो गया 1/2 और d का मान निकालते हैं तो 1/3 में से 1/2 घटेगा, 1/3 में से 1/2 घटेगा तो यहाँ गया 6, यहाँ बचा 2 - 3 बराबर -1/6, ठीक है। एस एन बराबर n/2 सूत्र होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × t। n/2 n का मान हो गया 9, 9/2 2a, a का मान 1/2 प्लस n-1 गुने -1/6,
ठीक है, ये 2 से 2 खत्म, 9/2, ये 1 यहाँ पर, ये 8 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, 1/6 गुने 8, यहाँ हो गया 9/2, 1 माइनस ये काटेंगे तो 2, 3 दूना 6 और ये 4 दूना तो 4/3, 9/2 गुने 3 माइनस 4, आंसर तो माइनस में आ जाएगा, -1/3, 3 थे -3/2 आंसर, -3/2 आंसर है, हाँ है, ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, cos स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, हो इसका मान होता है सेक स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए गुना होगा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया 1। फिर कहता है क्या, यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 6, 5 और बिंदु बी जो है 4y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x, 6 हो तो उसका y का मान ज्ञात करें, ठीक है। मध्य बिंदु दिया गया है, ए है 6, 5, बी है 4y और जो इसका जो मध्य बिंदु है माना कि वो है, इसका निर्देशांक x6 है। हम जानते हैं यह मध्य बिंदु दिया गया, तो इसका मतलब इसको और इसको जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाएगा तो ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 6 + 4/2 जोड़ेंगे तो x प्राप्त होगा, तो हो गया 6, 4, 10/2 काटेंगे तो 5, x बराबर 5 आ गया, यानी x का मान 5 आ गया। पूछ रहा y का मान चाहिए, और इसको जोड़ने के बाद ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसको और इसको जोड़ने के बाद यानी 5 में y जोड़ देंगे तो ये 6 प्राप्त, 6 2 से भाग लगा देंगे, क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो 6 दूना 12, इधर ही प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 12 में 5 गया 7 हो जाएगा, y का मान 7 आ गया। इसको नहीं निकालते तो भी ठीक रहता है, डायरेक्ट यही हल कर देते, ठीक है ना। फिर कहता है क्या, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और जो है 6, 5, 5 है, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, केंद्र का मान होता है, यानी जी का मान होता है x1 + x2 + x3/3। चलिए इसको हम बिना जो पेन कॉपी कलम के हल कर देते हैं। कहता है x1 4 में से 0 जुटा तो 4, 4 में से 5 जुटा 9, 9 में से 3 से भाग लगा दीजिए 3 आएगा, पहला आंसर 3, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। आगे चेक भी नहीं करना, ऑप्शन अगर रहता है तब ना चेक करते, ऑप्शन है ही नहीं, बस आंसर सही। कहता है क्या, किसी घन के किनारा दोगुनी हो जाने पर नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। घन का जो है किनारा दोगुना हो गया, ये हो गया पुराना घन का किनारा बराबर x, नया घन का किनारा बराबर x नहीं, इसको मानिए 2, इसको मानिए 4, दोगुना होगा 4 हो जाएगा। कहता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, पहले पूछ रहा है नए वाले घन, नया वाला घन, तो नया घन देखिए ऊपर पर नया घन लेते हैं, ठीक है। 6 क्या होता है, 6a², यानी ये होता है किनारा का स्क्वायर 6a², ठीक है। 6 से 6 खत्म, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और नीचे में a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/4 बराबर 4, 4:1, 4:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन 66 नंबर। कहता है क्या, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसमें देखिए a1, x1, x2 ये सब लिखना पड़ेगा, x1 बराबर a, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, ठीक है। y1 बराबर 0, y2 बराबर 0, y3 बराबर b। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
एक बटा दो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो x में जो जो जिस टर्म का जिस x में जिसका मान x में 0 है तो वो पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा, उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। जैसे x2 और x3 जो 0 है इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ x1 वाला लेना है, x2 और x3 ये टर्म को लेना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर 0 से ये पूरा गुना होगा 0, यहाँ भी 0 से गुना होगा, ये 0 से गुना होगा पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों को लेना ही नहीं, बस यही होगा। एक बटा दो x1 का मान a है, y2 का मान 0 और माइनस y3 का मान b है। एक बटा दो ये गुना होगा तो माइनस से भी हो गया, मॉड के अंदर माइनस में रहता है तो बाहर निकलता है प्लस में ही। तो एक बटा दो इंटू ए बी, एक बटा दो इंटू ए बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तो ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज डी बी सॉरी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। चलिए इसमें पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्रफल का अनुपात तुमको लगता है क्या हो जाएगा, कटेगा क्या, 7 6 6 7 6 36 अनुपात 49, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। ये हो गया त्रिभुज, देखिए डायरेक्ट लेते हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज का जो भुजा देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था। यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। और जो है त्रिभुज बट्टे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें होता है क्या, भुजा का योग, जो भुजा देगा उसी का योग स्क्वायर हो जाता है दोनों में। तो यहाँ पर जो है 1.2 बटा 1.4 दिया गया है, इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, ठीक है। और जब जिस समय ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा रहे थे या तो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा रहे थे उस समय बताए थे पिछला सेट में। तो यहाँ पे इसको काटते हैं तो यह आता है 0.6 और इसको काटते हैं 0.7, पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहाँ आ गया 6/7 का स्क्वायर बराबर 36/49 आंसर, यानी 36:49, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी एफ समरूप है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और जो है उसका त्रिभुज डी एफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो डी ई का मान कितना होगा। चलिए एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक है। इसका परिमाप है, समरूप त्रिभुज है, परिमाप है इसका कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप बराबर, इसमें ए बी भुजा लेगा तो इसमें डी ई भुजा लिया जाएगा, ठीक है। ए बी बटा डी, क्योंकि समरूप त्रिभुज है इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका परिमाप दिया गया कितना, इसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर और नीचे वाला को 20 सेंटीमीटर। ए बी का जो मान है, ए बी का मान है 12 बटा डी ई का मान पता नहीं, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। इसको काटेंगे 4 दाम, डी ई ये डी ई इधर अकेला बच गया, ये डी ई ए के साथ गुना होगा डी, ये 2 और 4 गुना होगा तो 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर तो पी आर बराबर क्या होगा। किसी वृत्त से किसी बाह्य बिंदु से, ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये बिंदु P बाह्य बिंदु हो गया, इस पर से दो वृत्त स्पर्श रेखा खींची जा रही है। एक स्पर्श रेखा ऐसे हो गया,
एक स्पर्श रेखा ऐसे हो गया, ठीक है, ये वृत्त से सटा हुआ है। यहाँ इसका नाम हो गया पी क्यू और पी आर, ठीक है। कहता है क्या पी क्यू का मान 6 है और पी आर किसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको जब खींचेंगे ऐसे करके क्या क्या है, कहता है क्या, दो स्पर्श रेखा पी आर बराबर होता है पी क्यू पी आर किसी बाह्य बिंदु से पी से किसी वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श देखा गया है, तो पी क्यू बराबर, हमको तो लगता है बराबर होगा, क्योंकि जो देखते हैं आंसर देख लेते हैं एक बार। 69 जो है सी, 69 सी बिल्कुल ऐसा। जब भी कोई देखिए किसी वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा डाली जा रही है, तो जो स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा, समान होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है क्या, यदि किसी वृत्त की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का व्यास यानी डी बराबर जो है 14 सेंटीमीटर, आर बराबर डी/2, 14/2 बराबर 7। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल था पाई स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, एक साथ खत्म, ये गुना हो जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है क्या, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि 14 सेंटीमीटर, 8 जो हैगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ जो है वृत्त का परिधि निकालते हैं, 2 पाई आर सूत्र होता है, 2 × 22/7 × आर का मान 7, 7 7 खत्म बराबर 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है यदि किसी एक वृत्त की परिधि और व्यास जो है, व्यास का योग 39 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर और व्यास यानी 2 आर बराबर 29 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास पूछ रहा है, ठीक है, 2 आर का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा, 2 आर कॉमन आ गया, पाई प्लस कुछ नहीं तो 1 बचा बराबर 29, इसका मान क्या होता है 22/7 प्लस 1 बराबर 29, यहाँ 2 आर, ये हो गया 7, 22 + 7 बराबर 29, 2 आर 22 29 बटा 7 दोनों जोड़ने के बाद 29/7 बराबर 29, 29 खत्म, ये इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना, इन 2 आर बराबर हो गया 7। 2 आर ही क्या है, किसका मान है, डी का मान है, यानी व्यास बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। फिर आगे कहता है 73, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटकर हटाने से बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये इसमें बले आ रहा है, क्या रहा, बले आ रहा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, ठीक है, इसमें से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काटा जा रहा है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी छोटी आर का मान 6 सेंटीमीटर और बड़ी आर का मान 8 सेंटीमीटर। इसका जो है ये शेष जो कटा हुआ, ठीक है, करा क्या, हम बच्चे भाग को काट कर हटाने पर बच्चे भाग को, ये वाला बच्चे भाग कितना है, इसका मान पूछ रहा है। वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर, या 2 पाई होता है, सूत्र में थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं आंसर के हिसाब से। पाई का मान पाई में रहते हैं, क्योंकि यहाँ आंसर पाई में है। बड़ी आर का स्क्वायर यहाँ पर माइनस होता है, प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। यह माइनस होता है प्लस होता है, कंफ्यूजन हो गया, शायद माइनस होता है, शायद में, हाँ माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए, इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ कर लिख देते हैं और एक बार घटा कर लिख देते हैं। 5 बड़ी आर का मान 8 + 6, फिर है 8 - 6 पाई, 8 × 6 = 14 और 8 में 2 6 गया 2, 28 पाई, कितना पाई, 28 पाई सेंटीमीटर, 28 पाई आंसर है। कहीं आंसर तो 73 का ये होना चाहिए,
73 का C 28 यानी 55। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, ओ यहाँ पर व्यास वाला दिया गया, यानी छोटी आर का मान जो है 3 है, छोटी आर का मान 3, यानी डी का मान 6 था तो छोटी आर का मान 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। ये हो गया 11 और ये 5, 11 पचे 55 पाए। ठीक है, अब सही हो गया। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन पढ़ने में इधर उधर हो गया, बस जो है मान बदल गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, √3/2 या 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 होता है भुजा स्क्वायर। √3 का मान √3, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया कितना दिया गया है 4√3, ठीक ना, और जो है नीचे में 4 भुजा स्क्वायर। √3 से √3 खत्म, ये इससे गुना होगा 4 गुने 4, ये स्क्वायर में इधर रहेगा तो रूट में आ जाएगा, बराबर भुजा बचा। यहाँ जो है क्या आ जाएगा, बाहर निकला तो 4 बराबर भुजा, यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 75 यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो कोण a बराबर क्या होगा, कोण a बराबर वाट पूछ रहा है। बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री। ठीक है, इसको ही बदल देते हैं, इसको बदलते हैं तो यहाँ पर जो आ जाएगा, ये कैसा लिखा होगा जो ये कॉस के रूप में है। इसको देखिए, ये कॉस 90 माइनस 3a लिखा होगा तब ना यहाँ पर सही नहीं आया होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस a माइनस 10 लिखल है, कॉस से कॉस खत्म, यहाँ पर बच गया 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10, इधर ही माइनस में इधर गया तो प्लस में, 90 में से 10 जुट गया, और ये इधर प्लस में था, ये इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया, तो यहाँ हो गया 100 डिग्री बराबर 4a, a बराबर हो गया 25 डिग्री। ठीक है, a बराबर 25 डिग्री आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में a स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो कोण B बराबर क्या होगा। चलिए ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। अभी ये नहीं कि 90 डिग्री होगा ही होगा, देखते हैं। AC का स्क्वायर क्या कर्ण बराबर ठीक है, ये दोनों को जोड़ने को स्क्वायर के जोड़ने होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर का जोड़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर कहता क्या, यदि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, ठीक है, बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा Q है, स्पर्श रेखा है 24 सेंटीमीटर लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई तथा Q का केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, केंद्र से जो दूरी है ये Q है, केंद्र ये हुआ, यहाँ से दूरी है 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमको तो उल्टा लग गया भाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, इसमें तो 7 आएगा ही आएगा, 7 कहते क्या 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्या पता। हाँ लेकिन यहाँ पर कौन सा है, इसको O लेते हैं, इसको A यहाँ पर QR ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिपलेट याद होगा तो अच्छे से आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ट्रिपलेट होता है, अगर यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, 7 24 25 ट्रिपलेट है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। या देखिए इसमें कौन सी बड़ी भुजा है पता नहीं, ठीक ना,
लेकिन वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो यही ट्रिपलेट याद रखना हो पड़ेगा, ट्रिपलेट याद रखना होगा तभी ही होगा। ट्रिपलेट होगा यहाँ पर जो है 7, 25 और 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर 24 और 25 दिया गया, 7 बचा हुआ, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई तुक्का नहीं है, ठीक ना, ये जो है एक टॉप विधि है जो थोड़ा सा आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। कहता है एक सिक्कों को उछाला जाता है तो चिताने की प्रायिकता सिर्फ एक सिक्का उछाला जा रहा है, एक आएगा, एक चित एक पट आएगा, एक बट्टा आएगा, कितना एक संभावना है, लेकिन कुल कितना है, 2 है, तो ऊपर पर एक नीचे हम 2, संभावना जितना रहेगा ऊपर पर और जो जिसको कुल जितना रहेगा उतना नीचे। अगर 2 सिक्का उछालते तो उसमें 4 हो जाता, ठीक ना, एक बार चित, एक सिक्के में एक बार चित आता है, एक बार पट आता, फिर एक सिक्के में एक बार चित आता है, एक बार पट आता, इसका मतलब टोटल जो है कितना आ जाता है, 4 आ जाता। यहाँ पर एक सिक्का कराते टोटल 2 आंसर। कह रहा है क्या, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की प्रायिकता कितना होगा। टोटल देखिए 1 होता है, 1 में से 4/5 जो है पास होने की प्रायिकता है, फेल होने की प्रायिकता क्या होगा, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। कहता है क्या, 2 cos, ओए ये क्या लिखा हुआ, 2 cos यहाँ पर कितना है 6 डिग्री, फिर यहाँ पर सस्पेंशन हो गया, होगा आखिर यहाँ पर 6 डिग्री होगा, फिर यहाँ पर भी सस्पेंशन है, यहाँ पर भी सस्पेंशन है, ये क्वेश्चन ही पूरा सस्पेंशन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और आता है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, फिर कहता है आगे 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक होगा, चलिए माध्यक निकालते हैं। 2, 5, 8, 3, 8 का सबसे पहले इसमें माध्यक निकालने के लिए इसको सबसे पहले क्या करिए, किस क्रम में सजा दीजिए, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। सबसे पहले 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 8, फिर 8, उसके बाद अंक गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, सम है विषम, 5 विषम है, विषम वाला सूत्र होता है माध्यक बराबर सूत्र होता है n/2 पद n/2 प्लस, क्या गलत n+1/2 पद, शायद में यही सूत्र होता है, ठीक है ना। n का मान, इसमें कितना अंक है, 5 अंक है, तो 5 + 1/2 पद 3, 5 1 6/2 पद 6/2 मतलब 3वां पद, 3वां पद कौन है, 1 2 3 5 है, 5 आंसर है ऑप्शन में 5 5 सी। बहुलक पूछ रहा, बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आएगा वही बहुलक। 2 2 2 कितना बार आया है, 2 2 बार आया है। 5 कितना बार, 5 एक बार आया है। 8 2 बार। 3 1 2 3 4 बार 3 आया, सबसे ज्यादा क्या है 4 3 आया, 3 बहुलक हो जाएगा। ठीक है, पता है वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होगा, वर्ग चिन्ह निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, तो 10 दूना 10 20 10 30 30 में से 2 भाग लगाएंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, तथा वर्ग अंतराल 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई क्या होगा, देखिए 10 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, फिर 15 में से 10 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, तो वर्गों की लंबाई कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, फिर कहता है sec a + tan a इंटू sin a इंटू 1 - sin a, इसको तो हल करना होगा। 85 कहता है क्या, sec a + tan a फिर है 1 - sin a। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, किसमें बदलते हैं 1/cos a में, ये हो गया 1/sin a में, नहीं sin a/cos a में। ठीक है, ये होगा 1 - sin a, नीचे में एलसीएम लेते हैं cos a और ऊपर 1 + sin a, ये भी गुना में है 1 - sin a, 1 + sin a 1 - sin a, 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर बटे cos a,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। खत्म यहाँ से हो जाएगा तो वहाँ पर जो बचेगा क्या, कॉस ए। कॉस ए आंसर आ गया कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। ठीक है, 85 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आप 5 संख्या का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता था। हटाई गई संख्या क्या होगी? अरे वाह, बड़ी इजी क्वेश्चन है। बड़ी इजी नहीं, बड़ी थोड़ा सा लेंदी लगता है। कहता है 5 संख्या का जो माध्य है 18 है। 5 संख्या का माध्य, ठीक है, माना कि 5 संख्या क्या होगा, माना कि 5 संख्या जो है क्या क्या है। ओहो, इसको थोड़ा सा लग रहा है लफड़ा वाली बात। अगर इसमें कॉमन सेंस पर बात करें तो क्या होगा, 4 से भाग दिया जाएगा, ये 5 से भाग दिया जाएगा। देखिए, माना कि 5 संख्या है तो 5 संख्या को जोड़ने के बाद x आया। ठीक है, क्या आया, x आया। ठीक है, x आया और टोटल 5 है, बराबर जो होगा कितना हो जाएगा, 18 माध्य जो होगा। अब यहाँ पर पांचों संख्या का जोड़ क्या आया है। ठीक है, ये जोड़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो 5 संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है एक संख्या हटा दिया जाए। अगर एक संख्या x में क्या हटेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हटेगा, x में क्या हटेगा, जो 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, x यानी 90, 90 में क्या हटेगा, ध्यान रखिएगा, 90 में क्या घटेगा, तो y घटेगा। माना कि यहाँ पर जो है कितनी, चार संख्या बचा, एक घटा देंगे 4 संख्या बचा। और इसका जो माध्य 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 कितना, 16 है। तो यहाँ से देखिए हल करते हैं, कितना आता है, माइनस वाई, ये 90 माइनस वाई बराबर 16 चौका 64। ठीक है, ये माइनस हुआ, इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में आ गया। 16 माइनस 90 माइनस हुआ बराबर, ये घट गया, कितना बचा, 4 6 2 26, माइनस 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 खत्म हुआ, बराबर 26 आ गया। यानी एक संख्या जो हटेगा वह 26 हुआ। कॉमन सेंस वाली बात था, ये 26 हो गया। नहीं तो देखिए क्या कहते हैं, देखिए 5 जो है इसमें माध्य कहता है 5 है, 5 संख्या का माध्य कितना है, 18 है। हम क्या किए, 5 संख्या का योग जो है 5 संख्या का जोड़ने के बाद x आया, x आया तो इसमें 5 से भाग लगाते हैं, बराबर 18 है। तो यानी जो है 5 संख्या जोड़ेंगे तो कितना बराबर आ जाएगा, 90 आएगा। अब कहते हैं एक संख्या घटा देते हैं, तो 90 में से कोई घटेगा, एक संख्या कोई 90 में से ही घटेगा, तो 90 में से y घटा दिए, माना कि, ठीक है, y घटा दिए। अब एक संख्या घटा, 4 संख्या बचा, 4 से भाग लगा दिए, इसका माध्य 16 था। अब यहाँ से जो है 90 माइनस y, और ये 16 चौका 64 हो गया। इधर ही प्लस में था, इधर में प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, तो माइनस y इधर बचा है, 64 माइनस 90 माइनस y बराबर माइनस 26, y बराबर 26 आंसर आ गया। ठीक है, कहता है क्या, बहुलक समानता वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ठीक है, बहुलक वो होता है, वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों के बढ़ते क्रम में लिखा है, 24 27 28 31 34 x 37, उसके बाद 40 42 45। यदि माध्य का 35 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पहले देखिए, ये क्या है, सम है विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम है। ठीक है, सम का जो माध्यिका का सूत्र होता है, या माध्य का सूत्र जो होता है सम का, माध्यिका का जो सूत्र होता है सम का, n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, n का मान 10, 10 में से 2 से भाग है 5, ये हो गया 5वां पद, और ये 5 5 प्लस 1 6वां पद। ये सजाल है, 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद हो गया 34, और 6वां पद हो गया x। इसका जो माध्यिका दिया गया 35 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो कितना हो जाएगा, ये इधर गया तो इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में आ गया। ठीक है, बटा में 2 कहाँ गया, बटा में 2 कहाँ गया, बटा में 2 किधर गया, अभी गड़बड़ा दिया क्या।
बटा में 2, ये इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 35 दूना 70, 35 गुने 2 बराबर 34 प्लस एक्स, 35 दूना 70 माइनस 34 बराबर एक्स, दिया गया 26, 26 बचा क्या, घटा दीजिए तो 4, ये बचा 6 माइनस 3 36 बचा 36, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ठीक है। फिर कहता क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, इसका मान बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर आंसर आ जाएगा, यहीं पर हल कर देते। बोल रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और ये इससे गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर एक होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। दोनों में से कोई आंसर है तो टिक लगा दीजिए, सेक स्क्वायर ए ऑप्शन बी करेक्ट है। समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच, यही होता है सूत्र है, ठीक है ना। फिर कहता है क्या, 5 सेंटीमीटर किनारा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में कितना में व्यक्त किया जा सकता है। 5 सेंटीमीटर का किनारा का जो है एक 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन है, तो पहले जो है घन का किनारा दिया गया, घन 1 का किनारा दिया, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। पहले इसका जो है आयतन ज्ञात कर लीजिए। घन 1 का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, 5 का क्यू मतलब 125 सेंटीमीटर। फिर कहता है घन 2 का जो किनारा है 1 सेंटीमीटर, इसका घन 2 का जो आयतन क्या होगा, घन 2 का आयतन बराबर भुजा क्यू, ए का क्यू बराबर 1। अब कहता है घन की संख्या, घन की संख्या मतलब जो जितना पहला था घन की संख्या बराबर जितना पहला था उसमें से निचल का वाला भाग लगा दीजिए जो काटा गया। पहले था 125, 1 आ गया, ठीक है। घन 1 का जो आयतन हुआ 125, घन 2 का आयतन 1, भाग लगा दीजिए, 125 संख्या का जो बनेगा 125 संख्या काटा जाएगा, ठीक है। कहता है दो बेलन की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात जो है, त्रिज्या के वर्गों का अनुपात 2:5 है और उनके ऊंचाई का अनुपात जो है 5:2 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन होता है, यहाँ पर बेलन 1 का आयतन ले लीजिए और बेलन 2 का आयतन, ठीक है। बेलन 1 का आयतन और बेलन 2 का आयतन, वही सूत्र होता है, पाई R1 इसमें डाल देते हैं और H1 दे देते हैं, फिर पाई R2 H2, पाई से पाई खत्म। R1 का मान कितना है 2 है, 2 गुने 2 और H1 का मान 5 है, और जो है R2 का मान 5 है, 5 गुने 5 और H2 का मान है 2, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, ऊपर पर 2/5 बराबर 2:5, 2:5, ठीक है। आगे बढ़े, कहता है क्या 10 60 माइनस 10 30 बटे 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30, इसका सूत्र होता है, एक सूत्र होता है क्या, एक सूत्र हम लिखाते हैं, यहाँ पर 2 सूत्र लिखाते हैं। 10a माइनस बी बराबर सूत्र होता है 10a माइनस बी बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। एक और सूत्र होता है 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस बी 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, तो ये सूत्र लग रहा है, ठीक है ना। a माइनस 10 60 माइनस 10 30 बटे 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30, यानी 10 जो है इसका सूत्र हो जाएगा 10 60 में 30 घट जाएगा, 10 60 में 30 60 में 30 घटेगा, 30 बचेगा, 30 का मान एक गोटा √3, यहाँ हो गया आंसर एक गोटा √3, ठीक है। क्विक आंसर जो है क्विक सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। कहता है क्या, यदि बिंदु 4 और P तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर क्या होगा। देखिए दूरी निकालना होता है तो दूसरा में से पहला घटाते हैं, 1 में से 4 घटेगा इसका स्क्वायर और जो है बीच में प्लस, 0 में से P घटेगा तो P का स्क्वायर बराबर है 5, इधर वर्गमूल है तो इधर जगह, इधर रूट में तो इधर जगह तो स्क्वायर में, ये हो गया -3 का स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस पी स्क्वायर बराबर 25। इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो 25 माइनस 9 पी स्क्वायर बराबर 16। इधर स्क्वायर में तो उधर गया रूट में, पी बराबर आ गया प्लस माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस 4। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है एक शंकु का आधार की त्रिज्या जो है कितना है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान वैसे उठा 7, आर का मान 7 गुना 7 और 15, 7 से 7 खत्म, 5 दिया 15 गुना होगा 22 और 22 154, 154 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 25 25 2 27 बाकी बचा 2, उसका 5 2 7, क्या सही है 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, बिंदु ए जो है जिसका निर्देशांक 1 2 है और 0 है जो जिसका निर्देशांक 0 0 है, और सी जो है एक ए बी है, संरेख है। ठीक है, संरेख है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, x1 बराबर हो गया 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर a और y1 बराबर 2, y2 बराबर 0, y3 बराबर b। ठीक है, संरेख का तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसमें कौन नहीं लेना है, x2 का टर्म नहीं लेना क्योंकि 0 हो जाएगा। x1 का टर्म लेंगे, x1 का मान 1, y2 का मान y2 0 माइनस बी, 0 माइनस बी, ये x3 एक ए माइनस 1 माइनस 2, 1 2 माइनस बी बराबर 0। 1/2 ये इससे गुना होगा तो माइनस बी, देखिए ये इससे गुना करते हैं, ये हो गया 2a और हो गया माइनस ए बी। ठीक है, अरे ये तो लोचार लग रहा है, 1/2 ये हो गया क्या, अरे ये तो कुछ क्या क्या हो गया, ये तो कुछ अलग ही हो गया। इसमें से ए भी है, माइनस ए भी है और बी भी है, ये तो सभी अलग अलग हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया क्या। संरेख है, संरेखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। x1 23 31 12, 23 31 12 टर्म जो है दूसरा नहीं लेना है, पहला x1 और जो है x3 लेना है। तो इस यानी 0 में से b घटेगा, माइनस b बचेगा और जो है 1 में से 2 घटेगा। हो यहाँ पर गड़बड़ा दिए, 2 y2 है, y2 का मान 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ हो गया 0, a में से 0 घटा, ओहो गड़बड़ 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 गड़बड़, थोड़ा सा मिस होता है गड़बड़ा जाता है। यहाँ पर माइनस b, 2 में 0 घटा 2 और यहाँ पर 2a बराबर 0। इधर ही भाग में तो जगह गुना 0 हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस 2a बराबर 0 बचा। यहाँ से माइनस बी बराबर माइनस 2a खत्म, b बराबर 2a, 2a बराबर b, 2a बराबर b, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। चलिए यही बात है, यही ज्ञात होगा। ठीक है, इसमें जो है x1 दिया गया है 5, x2 दिया गया है 8 और x3 दिया गया है 8, फिर y1 दिया गया है 0, y2 भी 0 और y3 दिया गया है 4। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। 1/2 गुने मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 मॉड ऑफ कहते ब्रैकेट y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2
एक उठा 2 x1, इसमें देखिए कोई टर्म नहीं हटेगा क्योंकि सभी जो x का मान 0 है ही नहीं। यहाँ 5 y2 0 में से 4 घटा, 8 3 में से घटा 4 में 0, और फिर 8 और 1 में 2 घटा, 1 उठा 2 5 में से -4, ये गया 8 में 4 और ये 0 ही, ठीक है। 1 उठा 2 -20 प्लस 32, ये घट गया तो बच गया 12, प्लस में घटेगा तो 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 6 6 6 6, कहाँ है 6 6 6 6 6 6 6 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि बिंदु 5A रेखा 2x - 3y बराबर 0 पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। x में देखिए 5A है, यानी x बराबर 5 हो गया, y बराबर a हो गया। समीकरण है 2x - 3y बराबर 5, x के जगह पर 5 रखना है और y के जगह पर a। 5 दूना 10 -3a बराबर 5, इधर माइनस में तो उधर तो प्लस, सॉरी प्लस में तो उधर तो माइनस में, ये हो गया +5 - 10 -3a बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म, a बराबर 5/3, a बराबर 5/3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 98 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तो a cos थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 तो a² प्लस b² बराबर व्हाट। चलिए यहाँ पर तो कुछ लफड़ा हो गया, क्या करते हैं इसको ही गुना कर देते हैं, ठीक है। दोनों को गुना करते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इंटू a cos थीटा माइनस b sin थीटा, अगर ये दोनों को गुना किए तो ये दोनों भी गुना होगा, 4 गुना 3। यहाँ देखिए ये a में b जुटा हुआ, a में ही b घटा हुआ, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 3 12। यहाँ से गया a cos थीटा स्क्वायर माइनस b sin थीटा b स्क्वायर माइनस sin थीटा स्क्वायर बराबर 12। पूछ रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या लफड़ा हो गया, अरे वाह, यहाँ पर तो कुछ अलग ही लफड़ा हो गया। यहाँ पर तो क्या हो गया, गड़बड़ ही हो गया। चलिए देखते हैं इसको, बाद में देखते हैं। ये प्रकता क्या है, शब्द मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता, उस अक्षर में एक के स्वर चुने जाने, स्वर मतलब जो है इसमें वॉवेल, वॉवेल देखिए MOBILE, वॉवेल इसमें क्या क्या, एक ये एक ये एक ये, 3 वॉवेल है, तो 3 में से कोई आ सकता है। नीचे में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। इसमें देखिए संभावना 3 है लेकिन टोटल 6 है, तो कट आउट का कितना गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब इस पर दिमाग लगाते हैं, कहता है क्या, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ओ हो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, हम भी गड़बड़ लिख दिए हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे जगह, क्या पेज भी नहीं है, अब क्या होगा, चलिए हम दूसरा कॉपी में ही बना देते हैं। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा गुना कर रहे थे ना, गुना करते हैं, फिर a sin थीटा है, वो उसमें बना रहे थे, गलत ही बना रही थी, बराबर 4 गुना 3। अब ये इससे गुना होगा, a स्क्वायर cos थीटा इंटू sin थीटा, ये a गुना होगा a स्क्वायर cos थीटा और sin थीटा होगा cos थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा, फिर ये इससे ही गुना होगा प्लस ab sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या होगा, ये इससे गुना होगा प्लस माइनस माइनस ab cos स्क्वायर थीटा, फिर ये इससे गुना होगा तो जगह माइनस b स्क्वायर साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4×12। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करते हैं, ए बी 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 नहीं नहीं नहीं, इसमें ए बी का मान अलग अलग करना ही होगा। ठीक है, ए का मान अलग करना होगा, बी का मान अलग करना होगा। इसमें कुछ लफड़ा है क्वेश्चन में, कुछ लफड़ा है, क्वेश्चन ही डाउट हो रहा है। क्वेश्चन ही डाउट हो रहा है हमको। देखिए एग्जाम में इतना सोचने वाली बात नहीं बन रहा है, डायरेक्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को बनवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि जो है ये एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटे। ये नहीं बनेगा दूसरा बनेगा, ये नहीं बनेगा दूसरा बनेगा, ऐसे करके आप लोग जो है 50 क्वेश्चन टोटल बनाना ही है। इसमें देखिए हमें भी दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन उम्मीद है जो ये बन जाना चाहिए, लेकिन कैसे बनेगा वो समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, दोनों से कॉस इंटू साइन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब प्लस दोनों के पास ए बी है, तो माइनस प्लस ए बी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब बराबर में 12 है, आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, समझ नहीं आ रहा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको डाउट में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो रहने दीजिए। आज तक कितना ही ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव लगभग सॉल्यूशन पूरा का पूरा हो चुका है। उतना में से एक 80 नंबर जो क्वेश्चन नहीं बना था, एक जो 99 क्वेश्चन, एक 80 नंबर तो गलत क्वेश्चन है, 99 नंबर डाउट में है। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए। ठीक है, अभी तक इतना ही। अब जो है अब सब्जेक्टिव खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, इसको सॉल्यूशन कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, ये भी जो लगभग कितना 30 क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, हम आप लोगों को जो है 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो है उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव और जो है दीर्घोत्तरीय बचा हुआ ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेट 2 भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।